तो हाय फ्रेंड्स, एसकेएमयू दुमका का देखिए सेमेस्टर अभी एग्ज़ाम चल रहा है एआईसी पेपर इंग्लिश का, ठीक है। और यह हम लोग करने वाले हैं ग्रुप बी। किस सेमेस्टर के काम में आएगा? तो दोनों सेमेस्टर 1 में रहिए चाहे सेमेस्टर 2 में, सिलेबस सेम है, ठीक है। एसकेएमयू दुमका हो चाहे दूसरे भी यूनिवर्सिटी हो, आप सेमेस्टर 1 में हो या 2 में, सब का काम में आएगा, ठीक है। लगभग जितना यूनिवर्सिटी है झारखंड का, सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है यार। मैंने देखा सिलेबस सबका रिव्यू किया तो पता चला कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। चाहे बात करें रांची यूनिवर्सिटी, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या कोल्हान यूनिवर्सिटी या BBMKU हो, चाहे विनोबा हो, सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 या 2 एआईसी पेपर देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फुल मार्क्स 50 है और पास मार्क्स 20 नंबर लाना है। 90 मिनट दिया जाता है, ठीक है, 50 मार्क्स में। और इसमें देखिए सबसे पहले आपका 15 गो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल डैश कोज बाय द स्टॉर्म, ठीक है। राइज मतलब होता है उगना और फॉल मतलब ऊपर उठना और फॉल मतलब गिरना, ठीक है। तो ऊपर उठना और गिरना किसके कारण होता है? तो स्टॉर्म्स के कारण। तो यहाँ पे हो जाता है कि द राइज एंड फॉल इज, ठीक है, यहाँ पे ईज आएगा। आपको ईज और आर में से कोई एक चुनना था, तो आपने क्या चुना है मालूम नहीं, लेकिन राइट आंसर होगा ईज, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द पुअर, क्या है, द पुअर इज हैप्पी या पुअर आर हैप्पी? तो पुअर आर हैप्पी होता है, ठीक है। द पुअर आर हैप्पी, गरीब जो हैं खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन झूठ का, गरीब अगर खुशी है तो फिर गरीबी कहाँ से यार, और गरीबी है तो फिर खुशी कहाँ से? समझ रहे हैं बात को? गरीब खुश नहीं रहता है। चलिए अगला है अ पेयर ऑफ प्लांट डैश ब्लू, ठीक है। तो पेयर मतलब पौधों का एक जोड़ा जो है ब्लू है, कैसा है? ब्लू है। तो इज आएगा यार, अ पेयर ऑफ प्लांट्स इज, अ पेयर ऑफ प्लांट्स इज हो जाएगा हमारा, ठीक है, ब्लू। अ पेयर ऑफ प्लांट्स इज ब्लू। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड एंड माय क्लास, एक मिनट, माय फ्रेंड एंड माय क्लासमेट है ना, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है। माय फ्रेंड एंड माय क्लासमेट डैश हेयर। तो क्या होगा? माय फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त और मेरा सहपाठी जो मेरे क्लास में पढ़ता है, दोनों यहाँ हैं, ठीक है। तो दो आदमी है यानी कि आर लग जाएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि राजीव एज वेल एज हिज फ्रेंड इंटेलिजेंट, ठीक है। राजीव उसी तरह से तेज है जैसा मेरा दोस्त तेज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राजीव एज वेल एज इंटेलिजेंट हिज, एक मिनट, हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, ठीक है। राजीव उसी तरह से तेज है जैसा मेरा फ्रेंड तेज है, तो ईज आ जाएगा। राजीव एज वेल एज इंटेलिजेंट हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड तो एक ही है ना यहाँ पे, तो सिंगल लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, यानी कि आर्टिकल बताना है कि ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कि मिस्टर सिन्हा इज एन MLA। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, MP के बारे में उसमें आया था, इसमें MLA का आया, ठीक है। तो मिस्टर सिन्हा इज MLA, तो MLA जो लिखते हैं ना M, तो इसमें ओ आ जाता है, और ओ क्या है? हमारा वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड दैट मीन्स कि AEIOU और उसके पहले हम लोग N लगाते हैं, तो हमारा आ जाएगा N, कि मिस्टर सिन्हा इज एन MLA, ठीक है। मिस्टर सागर साव इज MLA, MLA ए नहीं होगा, N होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, यार मतलब ना अभी मैं बाराती नहीं, दोस्त का पार्टी से आया हूँ, लेकिन पार्टी में खाना ऐसा था ना कि क्या बताएं। चलिए मतलब मज़ा नहीं आया, इसलिए रात में अभी 10:30 बज रहा है कि चलो यार कुछ नहीं, नींद भी नहीं लग रहा है, तो एक वीडियो बना दिया जाए। मैं 2 ही काम करता हूँ, या तो अपना YouTube का काम करता हूँ या फिर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। और बस 2 ही काम है, पढ़ाई करो मतलब पढ़ाओ या पढ़ो,
ठीक है। चलिए अगला हमारा है सी नंबर कि काव इज अ यूजफुल एनिमल। क्या लगेगा, ए एन या द, तो दो आ जाएगा कि द काव इज अ यूजफुल एनिमल। अगला है हमारा सी नंबर कि ही वेंट डैश होम। ठीक है, तो क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या नाइदर ए और नॉर एन। ठीक है, तो बोला गया है कि सी वेंट होम, यानी कि वह घर गया, तो यहाँ पे ना ए लगेगा ना ही एन लगेगा, तो ये हो जाएगा कि नाइदर ए और नॉर एन, मतलब ना ही एन लगेगा और ना ही एन लगेगा, ना ही ए लगेगा और ना ही एन लगेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, आप लिख दीजिएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि सी वेंट होम सही है अपने आप में, यहाँ पे कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको ये वाला टिक लगाना है और ये वाला लिखना है कॉपी में कि नाइदर ए और नॉर एन, मतलब दोनों में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, वेंट मतलब होता है जाना। ठीक है, पास्ट टेंस है गो का, गो वेंट गॉन लिखते हैं गो, फिर होता है वेंट V2, V3 होता है गॉन और V4 होता है गोइंग। ठीक है, फिर होता है V5 गोज। तो वर्ब पढ़े ना, वर्ब के टाइप्स, पांचों टाइप्स। अगला है मिस्टर लाल इज डैश ऑफिसर। तो मिस्टर लाल इज एन ऑफिसर, ऑफिसर का जो वर्ड है वो वोवेल साउंड का है, तो एन आ जाएगा। मिस्टर लाल इज एन ऑफिसर, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अगला है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कि सूर्य जो पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे है कि इट इज़ अ नाइस पोएट्री। तो देखिए पोएट्री नहीं होगा, पोएट्री हम लोग ए नहीं लगाते, हम लोग पोएम में ए लगाते हैं। पोएट्री बहुत सारा मिला होता है, जैसे कई सारे पोएम को मिला के पोएट्री बनता है। ठीक है, तो इट इज़ अ पोएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोएम एक सिंगल होता है, तो इट इज़ अ नाइस पोएम हो जाएगा, पोएट्री नहीं होगा। सेंटेंस को यहाँ पे सही करना है। ठीक है, पोएम मतलब कविता। नेक्स्ट, ही हैज़ मच चिल्ड्रेन। तो देखिए मच नहीं होता है, उसके पास बहुत बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ मैनी चिल्ड्रेन, मच के जगह मैनी का यूज होगा, ही हैज़ मैनी चिल्ड्रेन। ठीक है, सी नंबर है हमारा कि टुडे इज अ नाइस वेदर। तो देखिए वेदर जो है मौसम, यह काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं कि एक मौसम है या 2 मौसम है। ठीक है, तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। टुडे इज नाइस वेदर, बस सिंपल है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल आर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, व्यक्तियों का कुछ समूह यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, हियर होगा। देयर मतलब वहाँ हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपुल प्रेजेंट हियर, HERE, देयर के जगह पे हियर लिख दीजिएगा। हियर मतलब होता है यहाँ और देयर मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपुल आर प्रेजेंट हेयर। हेयर हेयर मतलब यहाँ मौजूद है, इस देयर को हटा दीजिए, देयर मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अगला है हमारा कि मोस्ट ऑफ द बॉय इज इल। ठीक है, यानी कि अधिकांश लड़के जो हैं बीमार हैं, तो अधिकांश लड़के हैं, एक लड़का नहीं, बहुत सारा है, तो यहाँ पे आ रह जाएगा कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राइट अ नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है, किसको, तो कॉलेज ट्री प्लांटेशन के लेकर। ठीक है, राइट अ नोटिस कॉलेज ट्री प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द NCC यूनिट 1 एंड यूनिट 2। 2 को NCC का यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, इन योर कॉलेज। तो बस एक नोटिस लिखना है कि आपके कॉलेज ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, मतलब आपके कॉलेज में पेड़ लगाने का कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको 2 NCC यूनिट है और ये दोनों काम कर रहे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों। ठीक है, तो लिख दीजिए कि ये पेड़ है, मैंगो ट्री है तो फलना ट्री है। ठीक है, इतना ट्री की लगाने की संख्या है और इसको जो लाया जाएगा, प्लांटेशन कहाँ से किया जाएगा, पानी कहाँ से दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिए। फिर इसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण पे शुद्ध होगा। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट एन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल। किसको, अपने एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। लिविंग सर्टिफिकेट, तो हम लोग
जब आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं यार, CLC मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वही लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर आपको नहीं मालूम है CLC एप्लीकेशन रियलिटी में आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो उसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि CLC प्रमाण पत्र कैसे निकालें। ठीक है, अगला है राइट अ लेटर। आपको एक लेटर लिखना है टू द पुलिस स्टेशन फॉर द लॉस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो आपका मोबाइल फ़ोन हेरा गया है, खो गया है, तो आपको पुलिस स्टेशन में एक आपको लेटर लिखना है। ठीक है, उसमें मोबाइल फ़ोन का मॉडल रहेगा, कौन कंपनी का है, ठीक है, कब लिए थे, कब हराया है, कितना बजे हराया, कहाँ पे खोया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, और फ़ोन का लॉक क्या है, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर कितना है, कई गो सिम है उसमें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं अगर मोबाइल लॉस्ट क्या आता है। चलिए, ये था आपका ग्रुप बी का। तो ग्रुप ए का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बाकी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग का जितना भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब मेजर पेपर, माइनर पेपर, सब पेपर का अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं झारखंड के दूसरे बच्चों की भी आपकी तरह, आपके जो जूनियर बच्चे आएंगे उनकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें PDF बना के या फ़ोटो खींच के, जैसा आप सकते हैं उस तरह से हमें भेज दीजिएगा। थैंक यू भेजने के लिए, अभी ही मैं थैंक यू बोल देता हूँ, बाय। ठीक है।